पानी आखिर है क्या? ये शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोचिए कि अगर इस धरती पर पानी होता ही नहीं तो सवाल बड़ा आसान सा लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। तो जवाब क्या होगा? बिल्कुल साफ है। ना कोई जिंदगी होती, न ये खूबसूरत धरती होती और ना ही हम होते। पानी के बिना तो हमारा होना ही नामुमकिन है। तो आज हम पानी की इस पूरी कहानी को ना कई अलग अलग एंगल से समझेंगे। पहले तो इसका जो रहस्य है, जो विज्ञान है, उसे जानेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा और पानी का मतलब हमारे शरीर का क्या कनेक्शन है। हम अपने पुरखों के ज्ञान को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि उस ज्ञान को भूलने का आज क्या नतीजा निकला है। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि हम सब मिलकर इस अनमोल चीज को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पानी के रहस्य से। ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी की कहानी का पहला पन्ना है। अब थोड़ा सा साइंस की दुनिया में चलते हैं और पानी के वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। मतलब ऐसा क्या खास है इस मामूली से दिखने वाले पानी में कि ये पूरी कायनात में जिंदगी का आधार बन गया? साइंस की भाषा में कहें तो पानी का मतलब है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1। पर यह सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, है ना? इन्हीं एटम्स का जो एक खास तरीके का जुड़ाव है, वही पानी को वो जादुई ताकत देता है जिससे जिंदगी पनपती है। और कुदरत का भी इससे घुमाते रहने का एक कमाल का सिस्टम है, जिसे हम सब वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। देखिए होता क्या है, सूरज की गर्मी से पानी भाप बन जाता है, ऊपर उठता है, फिर ऊपर जाके ठंडा होता है और बादल बन जाता है, और फिर वही बादल बारिश बनकर पानी को वापस धरती पर ले आते हैं। यह साइकिल लगातार बिना रुके चलता रहता है ताकि जिंदगी चलती रहे। पानी की एक और बड़ी मजेदार बात है इसके 3 अलग अलग रूप। ठोस मतलब बर्फ, तरल यानी जो पानी हम पीते हैं, और गैस यानी भाप। और ये ऐसा कर पाता है इसके एटम्स के बीच एक खास बॉन्ड की वजह से, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यही जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वही इसे इतना जरूरी और अनोखा बनाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई साइंस की बात। अब इसे जरा और पर्सनल लेवल पर लाते हैं और समझते हैं कि पानी का हमसे मतलब हमारे अपने शरीर से कितना गहरा रिश्ता है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। जी हाँ, एक तरह से देखा जाए तो हम सब चलते फिरते पानी के बुलबुले ही तो हैं। और ये पानी हमारे शरीर में बस यूं ही पड़ा नहीं रहता, ये लगातार काम पर लगा हुआ है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, खून को दौड़ाता है और हर एक सेल तक खाना पहुंचाता है। एक और कमाल की बात, हमारे दिमाग का 75% हिस्सा पानी है। अब समझ आया कि जब भी पानी की कमी होती है तो सबसे पहले थकान और कमजोरी क्यों महसूस होती है। लेकिन अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, मतलब पूरी धरती की। इस नीले ग्रह पर जितना भी पानी है ना, उसमें से 97% तो खारा पानी है जो समंदरों में है। पीने लायक मीठा पानी वो सिर्फ 3% है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि उस 3% मीठे पानी में से भी हमारे इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए 1% से भी कम मौजूद है। अब जरा सोचिए, पानी की एक एक बूंद कितनी कितनी ज्यादा कीमती है। जब ये बात समझ आती है कि पानी कितना कम और कीमती है, तो मन में एक सवाल आता है, क्या हम हमेशा से इसे बस एक चीज की तरह देखते आए हैं? चलिए अब साइंस से थोड़ा हटकर एक अलग नजरिए को देखते हैं, एक ऐसा नजरिया जिसे हम शायद भूल ही गए हैं। यह है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का ज्ञान। देखिए, आज के जमाने में हम पानी को क्या समझते हैं? एक रिसोर्स, एक कमोडिटी या बस H2O। लेकिन हमारे पुरखों के लिए, उनके लिए ये एक पवित्र तत्व था, एक जीवन दाता जिसे वो देवता मानकर पूजते थे। उनकी पूरी सोच इसे एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहावत में छिपी है, जल है तो कल है। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक पूरा जीवन दर्शन है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो लोग हमसे सदियों पहले समझ चुके थे। उनके लिए पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज नहीं थी, वो इसे तन और मन दोनों की शुद्धि का जरिया मानते थे। यज्ञ में इसे आहुति के तौर पर चढ़ाते थे, नदियों के किनारे बैठकर ध्यान लगाते थे, और तो और आयुर्वेद में इसे एक दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वो पानी का सम्मान करते थे, उसे बर्बाद नहीं करते थे। उनकी एक बहुत गहरी मान्यता थी कि शुद्ध जल से ही शुद्ध विचार जन्म लेते हैं। मतलब पानी की बाहरी सफाई का सीधा रिश्ता मन की भीतरी शांति और सफाई से था। कितना गहरा कनेक्शन है ना?
तो फिर इस सम्मान को, इस गहरे ज्ञान को जब हम भूल गए तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा है आज का संकट। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पानी की कमी और उसकी बेहिसाब बर्बादी। हम पानी को इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुदरत के पास उसे दोबारा भरने का वक्त ही नहीं है। और ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं है, ये हमारी खेती, हमारी इकोनॉमी, हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, और वो समाधान हम सबके हाथों में है। तो अब बात करते हैं हमारे संकल्प की, कि हम क्या कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बड़े बड़े चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी कदमों से हो सकती है। जैसे जब नल का इस्तेमाल ना हो तो उसे कसकर बंद कर दें। बारिश के पानी को इकट्ठा करें और उसे काम में लाएं। और अपने रोज के कामों में पानी की हर बूंद की कीमत को समझकर उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी होगी, अगर आज हमने पानी को नहीं बचाया तो आने वाले कल में पानी हमें नहीं बचाएगा। जल ही तो जीवन है,